वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4 नंबर 1 है। और इसमें देखें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने करना है जी फैक्टराइज करना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस को। क्या करना है फैक्टराइज, उर्दू में से कहते हैं तजज़ी करना, तजज़ी करना। ठीक है जी, कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, यानी उनके अंदर जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, जो चीज उनके अंदर कॉमन होगी आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, सामने लेकर आना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, एक एक क्वेश्चन हम करते हैं इंशाल्लाह, आपको फर्दर क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों 6x + 12। अच्छा, अगर आप गौर से देखा जाए ना तो इसमें 6 का जो टेबल है वो कॉमन है, यानी कि 6 कॉमन है। 6 कैसे कॉमन है, अच्छा एक बात और, कॉमन लेने के फौरन बाद ब्रैकेट डाली जाती है। आप हमेशा कॉमन वो लेते हैं जितनी भी आपको रकमें दी गई हों उनमें वो चीज हर एक के पास हो, वो रकम, वो टेबल, वो चीज, वो जो आप रकम ले रहे हैं ना कॉमन, वो हर एक के पास हो। देखिए 6x में 6 आपने कॉमन ले लिया तो जस्ट x आपके पास रह गया, प्लस ऐसे ही रहा। और 6 12 को कॉमन लेने का मतलब ये है कि अंदर आप हर रकम से कॉमन को डिवाइड करें। मैं आपको कैसे ये बात समझाती हूँ, ठहरे आप देखें 6x + 12 है ना, तो आपका 6 आप कॉमन ले रहे हैं, मतलब ये कि आप हर एक के साथ 6 को डिवाइड करें। 6 कट के यहाँ से x रह गया और 6 1s are 6, 6 2s are 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया जी 2। अब ये फर्दर हल नहीं हो सकता, आपने कॉमन फैक्टर निकाला है। क्या कहा गया था आपको कि आइडेंटिफाई करें कॉमन फैक्टर्स को। कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों, 6। 6 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 6x + 12। ठीक है जी, इसके अलावा हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 2 में आपके पास है 15y² + 20y। अब आप देखें कि कॉमन हमेशा वो लिया जाता है जो जितनी रकमें दी उन सब में हो। y इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके पास कितने y हैं इस रकम के पास, y², यानी कि 2 y हैं। और इसके पास कितने y हैं जी, 1। कॉमन आप कम से कम चीज लेते हैं, जो कम से कम हो। ठीक है, अगर आप y² कॉमन लेंगे तो इसके पास y² नहीं है ना, तो आप क्या कॉमन लेंगे, अकेला y, कम से कम कितना है, 1 y। और इसका यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। 15 और 20 को कौन सा टेबल ऐसा है कॉमन जो मल्टीप्लाई करता है 5 का, क्योंकि 5 15 को भी डिवाइड करता है, 5 3s are 15, 5 20 को भी डिवाइड करता है, 5 4s are 20। कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट डालें, 5 3s are 15 और ये y² था, 1 y आपने ले लिया, 1 y रह गया, प्लस वैसे ही 5 4s are 20 और ये y एक ही था, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बंद। ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बच्चों कौन सा है, 5y और अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, 3y + 4। फर्दर आप सॉल्व इसको नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। और फिर आपको समझ आया होगा -12x² - 3x। अब देखें जी, आपने अभी तक तो ऊपर रकमें कॉमन ली हैं, अब एक चीज आपके पास और कॉमन आएगी, माइनस का साइन। माइनस के साइन का मतलब है -1। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं ना वो हम माइनस को ही, लेकिन जब भी माइनस है आप समझ जाएं कि यहाँ पे -1 ही मुराद है। एक तो माइनस कॉमन लिया, एक देखिए इसके पास x² है और इसके पास x है, तो आप x कॉमन ले लें। इसके अलावा 3b कॉमन है, कैसे, 3 1s are 3, 3 4s are 12। कॉमन ले लिया आपने, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट। अब ये माइनस आपने ले लिया, 3 4s are 12 और x² में से एक x कॉमन लिया, एक x रह गया। इस माइनस के कॉमन लेने का मतलब क्या है कि ये वाला माइनस भी आपने ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें होती हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाते हैं, अगर वो प्लस हो तो माइनस में हो जाते हैं। आई रिपीट, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं ना ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें आती हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस में तब्दील हो जाते हैं। प्लस और चूंकि 3 आपने कॉमन लिया हुआ है, x भी कॉमन लिया हुआ है,
तो यहाँ अकेला क्या आ जाएगा 1। कैसे मैंने आपको समझाया था ना कि कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये सब कुछ कैंसिल होकर यहाँ क्या रह गया 1, ब्रैकेट बंद। फर्दर आप इसको नहीं कर सकते। और कॉमन फैक्टर कौन सा है जी हमारे पास, -3x। ठीक है जी, 4x + 1 अंदर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 4a² + 8ab स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है स्क्वायर है। अच्छा सबसे पहले देखिए आपके पास कॉमन है 4, ये 4 1s are 4, 4 2s are 8। इसके अलावा यहाँ पे a² है, यहाँ a है, एक a कॉमन, यहाँ b है, यहाँ b², एक b कॉमन ले लें। अब देखिए कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट, 4 आपने कॉमन ले लिया, a² में से एक a रह गया, b एक ही था आपने कॉमन ले लिया, खत्म बात। प्लस 4 2s are 8, एक ही a था आपने ले लिया, मामला खत्म। और b² है, b आपने कॉमन लिया, एक b अंदर रह गया, ब्रैकेट बंद। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4ab, ब्रैकेट में क्या आ रहा है a + 2b। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, होपफुली आपको पार्ट 4 तक समझ आए होंगे। यहाँ से जी xy। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपके पास ना 3 रकमें आ रही हैं, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, मेथड वही सेम है और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि 3 रकमें आ गई हैं, तो बस आप वही लेंगे जो हर एक में कॉमन होगा। अब देखें नंबर 1 पे बात ही समझ लें कि 2 कॉमन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 अकेला इस रकम के पास है, ना इसके पास है ना इसके पास है। कॉमन वो लिया जाता है जो हर रकम के पास हो। 3 भी कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? 3 इसके पास है, ना यहाँ इसके पास है, ना यहाँ इसके पास। ये बात क्लियर होगी। तो x देखते हैं, क्या x सबके पास है? एग्जैक्टली x सबके पास है। और कितना x देखें, यहाँ 1x है, यानी एक x है, यहाँ स्क्वायर है, यानी 2x है, यहाँ पे एक x है। तो आप कम से कम एक ही x कॉमन लेते हैं और अंदर आप क्या बच्चे करेंगे, ब्रैकेट लें कॉमन के फौरन बाद। यहाँ पे पास आ जाएगा x एक था ले लिया, y रह गया, -b वैसे ही रहा, 3 वैसे ही रहा, x 2 है यानी कि स्क्वायर है, एक x रह जाएगा, प्लस 2 अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक x था वो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट डाली जाती है और कॉमन लेकर भी ब्रैकेट बंद करें। और ये हो गया आपका क्वेश्चन 5 सॉल्व। कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों इन सब में से? x। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें कॉमन फैक्टर्स को। द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 इज 3a² b - 9ab² + 15ab। अब देखें टेबल कोई कॉमन आता है? बिल्कुल कॉमन है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, वो ले लिया। इसके अलावा a भी सबके पास है और b भी सबके पास है। एग्जैक्टली कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट, 3 आपने ले लिया तो खत्म। a² में a रह गया और b एक ही था आपने ले लिया, खत्म। माइनस वैसे का वैसे। क्यों? आपने बाहर और कुछ भी कॉमन लिया, प्लस माइनस पे स्क्वायर इन पे फर्क नहीं पड़ते। ठीक है। 3 3s are 9, एक a था कॉमन ले लिया, b² में से एक b रह गया, प्लस 3 5s are 15, एक a भी ले लिया आपने, b भी ले लिया, बात खत्म, ब्रैकेट बंद। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अच्छा ये एक बात समझ लें कि जो फैक्टराइजेशन है ना वो आपके अलजबरा की बुनियादों में से एक बुनियाद है। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन समझेंगे और ये चीज़ आपकी आगे तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथ्स तक की चीज़ आ रही है। अभी इसको आपने अच्छे से समझना है। इसको करने का मेथड यही है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, बस नथिंग एल्स। रट्टा वगैरह आपको पता है मैथ्स में नहीं लगता। क्वेश्चन 2 देखें जी, फैक्टोराइज, एक तो कहा जा रहा है आपको फैक्टोराइज करें एंड और क्या करें, रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। पिक्चर पिक्टोरिकली यानी कि आपने तस्वीर के जरिए इसको ज़ाहिर करना। अच्छा आपके ना इस यूनिट के जो मतलब कि इस एक्सरसाइज के पहले आपको सिखाया गया, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। मैथ्स की बुक का सफ़ा नंबर है जी 66 पेज नंबर है। उस पर आपको कंक्रीटली, पिक्टोरिकली, सिम्बॉलिकली 3 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है, पिक्टोरिकली आप इसको जाहिर करें, पिक्टोरियली। ठीक है, पिक्टोरिकली नहीं है, पिक्टोरियली है, सॉरी इसी नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा जी,
यानी अगर आपने पिक्चर शो करना है तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बताती हूँ कि सिंबॉलिकली कैसे है। सिंबॉलिकली वही होगा जिस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे और फिर इसको एज अ पिक्चर शो करेंगे। कैसे, देखें जी। सबसे पहले आप देखें, आपके पास पार्ट नंबर है 1, 5x + 15। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कॉमन आ सकता है? 5 का टेबल। और क्या x भी कॉमन है? नो। क्यों? क्योंकि x सिर्फ इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। तो 5 की फौरन बाद ब्रैकेट आ गई, 5 आपने कॉमन ले लिया, x रह गया प्लस 5 3 = 15। क्वेश्चन हमारा हो गया एंड। ये जी आपने रिप्रेजेंट किया इसको सिंबॉलिकली। ये क्या था बच्चों? सिंबॉलिकली। ठीक है जी। और इसको ये भी कह लें कि आपने फैक्टराइज किया है। क्या कहा गया हमें कि फैक्टराइज करें और फिर उस सारी चीज को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप देखें बच्चे, आपके पास आएगा, आपने एक बनानी है रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाना है बच्चों। इसको आपने फिर इस तरह 2 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या था? 5x। यहां आप लिखें 5x और यहां लिखें 15। ठीक है। अब बात यह है कि x × 5 5x है और ये 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 5x बना रहा है तो यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराया जाए? 15 बने 3। ठीक है। तो ये जो ये चीज आपके पास आ रही है इसको आप कर देते हैं प्लस, तो ये बन गया x + 3 और ये रह गया फैक्टर अकेला। अब आप देख लें कि आपके पास ये आंसर नहीं आया 5 × x + 3। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। एक आपने बनाना है स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर को आपने 2 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसके बाद आप देखें कि मेन जो फैक्टर्स हैं इनके अंदर x, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5x है तो ये चीज क्या है? 15। अच्छा, इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे x है, x को यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि 5x आए? 5 के साथ। सिमिलरली यही 5 यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 15 आए? 3। ये हो गया। ये रह गया फैक्टर अकेला, जैसे यहाँ पर अकेला आ रहा है कॉमन फैक्टर। ये जो है ना, इसको आप लिखते हैं x + 3, इन्हीं में आप प्लस डाल देते हैं। सिंपल। तो ये वही आ गया। ये आपका हो गया पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 स्लाइडली डिफरेंट था। अब आप आगे जो करेंगे 1 2 3 4 3 पार्ट्स हैं बच्चों, वो सेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x² + 4x + 3। ये आपने अब समझना है। आप करें मल्टीप्लाई पहले और लास्ट को। ये रकमे हैं 3, 1 2 3। फर्स्ट और लास्ट को करें मल्टीप्लाई। ये आता है +3x²। प्लस क्यों लिया उसकी वजह आपको बताती हूँ। यहाँ लगाएं कॉमा, मिड में क्या है? 4x। ठीक है। मैंने पहली और लास्ट रकम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और जो मिडिल वाली रकम है वो भी लिख लिया। अब आपने 2 ढूंढने हैं ऐसी रकमें, 2 टर्म्स, 2 डिजिट्स, 2 आदाद जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये पहले वाला आए, प्लस करें या माइनस वट एवर, वो साइन पर डिपेंड करता है, ये वाला है। अब देखिए इसमें सारे प्लस है ना, तो यहाँ मसला जरा मतलब कि आपको थिंकिंग कम करनी पड़ेगी। जहाँ फैक्टराइजेशन में सारी रकमें प्लस वाली हों वहाँ निस्बतन आपका कम काम होता है। माइनस वाली रकम आ जाए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाता है। ठीक है, इनकी ध्यान से करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 3x² है तो मैं इसको कर लूं 3x × x कर लूं बच्चे, एक दोनों प्लस के। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करें तो 3 1 = 3, x × x x² आता है। और अगर आप इनको प्लस करें तो 3x और 1x कितने हो गए? 4x। आप देखिए मैंने इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई, प्लस किया तो ये चीज आ गई। जब मेरी फैक्टर्स लेकर ये दोनों डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो मैं फिर क्या करती हूँ कि x² प्लस दरमियान वाले को तोड़ के मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना होता है और जो आपने फैक्टर्स सोचे होते हैं वो आप लिख लेते हैं। आप देखिए सारा काम शुरू कहाँ से होता है? पहले और आखिरी से मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब आप फैक्टर्स बना लेते हैं तो आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसकी जगह लिखते हैं जो आपने फैक्टर्स सोचे थे। मैंने क्या सोचे हैं फैक्टर्स? 3x और x और +3। ना तो पहली पे कोई फर्क पड़ा ना दूसरी आखिरी पे, सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करके आप 3x और x लिख लें। ठीक है जी। अब आप देखें बच्चे,
आपके पास रकमें कितनी आ गई 1 2 3 4। ठीक है, जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया वो कहा करते थे 3 से 4 रकमें बनाना। तो ये है कि आप इसको देसी अंदाज में अगर समझें तो 3 रकमों से 4 रकमें बनाने का तरीका ये, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें पहले दो में से क्या कॉमन है बेटे, पहले दो में से आपके पास x कॉमन आता है। क्यों, दोनों के पास x है, 3 तो सिर्फ एक के पास है ना, तो आप कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट लें। ये मैं सिर्फ पहली 2 रकमों से कॉमन ले रही हूँ, इससे और इससे। ठीक है ना, ये मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ इन दोनों से। अच्छा, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट आ गई, यहाँ पे एक x रह गया और ये 3x था तो x कॉमन ले लिया, 3 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चे, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। x भी एक के पास है, 3 भी एक के पास है, तो जहां कुछ भी कॉमन ना हो ना, आप इस बात को ध्यान में रखें, वहां या तो +1 कॉमन लिया जाता है या -1। आई रिपीट, जहां रकमों में से कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो वहां या तो +1 कॉमन लेते हैं या -1। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए आप +1, और अब जो कॉमन कुछ भी नहीं था तो ये चीज एज इट इज ऐसे आ जाएगी, आ गई। अब आप दोनों ब्रैकेटों पे गौर करें, द बोथ ब्रैकेट्स कंटेन सेम टर्म्स, दोनों ब्रैकेटों में सेम रकमें सेम है। अगर तो ये सेम आ जाती है ना, तो ये आपके लिए एक साइन होता है कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप खुद ही गलत मलत करके सही करके तो कहें मैं तो क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब देखिए पूरी की पूरी ब्रैकेट आप कॉमन ले लें, यानी यहाँ से भी x+3 ले लें और इधर से भी। अब ये हमने लिया कॉमन, मैंने बताया था कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट आती है। अब जब आपने ब्रैकेट कॉमन ले ली तो यहाँ से ये कट होगी, ये कट होगी, रह क्या गया, जो रह गया वो इधर लिखते हैं, यहाँ से रह गया x और +1। समझ आ गया आपको, ये हो गया जी आपका क्वेश्चन फैक्टराइज सिंबॉलिकली सॉल्व। नाउ इट्स टाइम फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन एज पिक्टोरियली। मैंने अब क्या बताया था कि आप बनाएं एक काइंड ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर को आप कन्वर्ट करें एक रेक्टेंगल में। चूंकि यहाँ पे रकमें 4 हैं, आप ऐसे भी लाइन लगाएं। ठीक है, लगा लाइन। अब देखें यहाँ पर क्या है, x² और 3x, ये 4 रकमें ना, पहले 2 को आप देखें, यहाँ पे आप लिखें x, यहाँ लिखें 3x, लिख लिया। अब देखें अगर मैं यहाँ पे x लिखती हूँ तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि x आए, x इंटू x² और यही x यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करे कि 3x आए, 3, x इंटू 3x। ये बात समझ आ गई आपको। ठीक है, फिर इसी तरह आप देखें आपके पास अगली चीज है x+3। ठीक है, तो यहाँ पे x लिखें, यहाँ पे 3 लिखें, लिख लिया। अब देखें यहाँ पर क्या हो, क्योंकि बेसिकली इसने यहाँ मल्टीप्लाई होना ना, ये पहले यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, फिर ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब यही x यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई हो, x आए 1 के साथ। ठीक है, x 1s are x और 3 1s are 3। आपने ये वाला फैक्टर इस सोच के लिखना होता है कि ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके करेक्ट रकमें दे। ठीक है, जिससे मैंने पहले यहाँ सोच के x लिखा। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास सारी चीजें आ गई तो ये भी x+3 बन गया, ये भी x+1, यानी कि यहाँ पे एक फैक्टर बन गया x+3 और यहाँ पे फैक्टर बना x+1। तो आप गौर से देखें, यही आपके आंसर में नहीं है। मैं आपको पिक्टोरियल दोबारा समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए आपने बनाया एक स्क्वायर, चूंकि रकमें 4 बनाई आपने, एक यहाँ ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल कर लिया। अब आपने आप ये देखें जहाँ पे आपने फैक्टर्स ये लिखे हैं, ये इसको देखें आप गौर से, आपके पास था x² + 3x + x + 3। यहाँ पे आपने ये 4 रकमें, पहले 2 को आप लें, यहाँ आप लिखें x², यहाँ आप लिखें 3x। ठीक है, ये x² है तो x इंटू x² बनता है और x इंटू 3x बनता है, यही बात है। फिर अब आप इसके बाद आता है x+3, ये x यहाँ लिखें, ये 3 यहाँ लिखें, और अब ये x यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x आए 1 के साथ। आपने जब 1 लिखा तो वही 3 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1s are 3 आएगा। साथ ही आपने इसको प्लस लगा दिया, इसको प्लस लगा दिया, ये आपका x+3 बना, ये आपका x+1 बना और यही आपके आंसर के अंदर है। ठीक है, जो कमी बेशी रहेगी मेरे बच्चे समझने में वो नेक्स्ट पार्ट में आप देख लें कैसे होगा। पार्ट नंबर 3 है x² + 6x + 8।
ये इनिशियली आपको बड़े आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका जो लास्ट सिलेबस था जो चेंज हुआ है उसमें तो फैक्टराइजेशन पे पूरा का पूरा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, और उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, बहरहाल ये कि कॉम्प्लेक्स मुश्किल कुछ भी नहीं होता, इंसान के लिए सिर्फ कोशिश है। आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, रट्टा वगैरह कोई नहीं चलता मैथ्स के अंदर। आप मेहनत करें और जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ कि प्रैक्टिस करने से मैथ्स आता है, ऐसे देखने से समझने से बस बैठ के देख रहे हैं किसी समझ रहे नहीं। आप अपने हाथ से करें क्वेश्चन तो आपको समझ आएंगे। वही बात पहले आखिरी को आप मल्टीप्लाई करें और 8x² और दरमियान में प्लस 6x, और जो मेन बात ये है कि सारी रकमें प्लस वाली हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सोचना जरा कम पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मगर कम। अच्छा अब देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x और लिखूं 2x, ठीक है, किस तरह इनको मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, x इंटू एक्स x², और अगर इन्हीं दोनों को मैं जमा करूं 4x में 2x प्लस किए 6x आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये मेरी दोनों डिमांड्स पूरी हो रही हैं। 4x और 2x वो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो मेरा ये भी लाते हैं और ये भी लाते हैं। आपने फैक्टर बड़े सोच के बनाने होते हैं, ठीक है। तो फिर जब आपने फैक्टर्स बना लिए, सिंपल क्या करें, आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके वहां पे आप लिख लें और पहली और आखिरी रकम वैसी की वैसी रही। अब जी 4 रकमें आ गई, वही बात 3 रकमों से 4 रकमें बन गई। पहले 2 में से आप x कॉमन लें, क्यों, क्योंकि दोनों के पास x कॉमन है, 4 एक के पास है, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट, यहाँ से आ गया x प्लस, और ये चूंकि एक x था आपने कॉमन ले लिया, 4 रह गया, ब्रैकेट बंद। यहाँ दोनों में से x तो कॉमन नहीं आ सकता, इसके पास x नहीं है, लेकिन +2 का टेबल कॉमन है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता हो कि आपने साइंस का भी ध्यान रखना है। 2 आपने ले लिया तो x रह गया, और 2 4s are 8, ठीक है। अब आप देखिए ब्रैकेट की जानिब, ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। x प्लस 4 पूरी की पूरी ब्रैकेट आपने कॉमन ले ली, कॉमन के फौरन बाद फिर ब्रैकेट आएगी, और यहाँ से ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो आपके पास रह क्या गया, x प्लस 2। ये हो गया आपका सॉल्व फैक्टराइजेशन से सिंबॉलिकली। अब हम लेते हैं जनाब इसका पिक्टोरियली, ठीक है जी। आप एक बनाएं स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ से इसको ऐसे करें, 2 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। और इसके बाद अब आप देखें जहाँ पे 4 रकमें लिखी थी मेरे बच्चे, वो क्या है जी, x² प्लस 4x है ना, तो आपने क्या करना है, x² और 4x को पहले यहाँ डिब्बों में लिखना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये मैं थोड़ा सा रेस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारा यहाँ पे देखिए ये x² है बच्चे, और ये है 4x, ठीक है। तो x तो वेरी सिंपल, x इंटू x² होता है, और x इंटू 4x है। आपने जब ये निकालिए तो आपका आधा काम सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए आगे है 2x प्लस 8, 2x, तो यहाँ x किसके साथ मल्टीप्लाई हो कि यहाँ पे 2x आई, 2x और 8 आई, वेरी सिंपल, 2 के साथ 2x इंटू 2 2x, 2 इंटू 4 8। जब ये सॉल्व हो गया, इट मीन्स ये आपका बना x प्लस 4 और ये आपका बना x प्लस 2। देखिए वही फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारे पास, x² प्लस 4x प्लस 4। अच्छा यहाँ थोड़ा सा काम मैं आपका आसान करती हूँ। अगर मैं बच्चों 4x को प्लस 2x लिख दूँ, 2x और 2x 4x होते हैं ना, तो क्या मैंने गलत किया, नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं, आप ऐसे लिख लें। साथ ही आप देखें 4 रकमें बन गई हैं, तो काम हल्का मैंने कर दिया आपका। यहाँ से x कॉमन लें तो कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट, दोनों के पास x है ना, यहाँ से एक x रह गया, यहाँ से x आपने कॉमन ले लिया, 2 रह गया, प्लस इन दोनों में से x कॉमन नहीं है, यहाँ नहीं है ना, तो 2 का टेबल तो कॉमन है ना, तो 2 ले लिया आपने, x यहाँ रह गया, और 2 2s are 4। फर्दर आप इसको करें x प्लस 2, पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली, पीछे रह क्या गया, x प्लस 2। आप इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं, जो करना चाहिए। अब जी इसको करते हैं रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। आप बनाए स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करें 2 रेक्टेंगल्स के अंदर। यहाँ पे आप लिखें, ये देखें, इसको आपने फोकस करना होता है जहाँ आपने फैक्टर्स बनाए थे। ये x² है,
ये 2x है। तो यहाँ पे आप सिंपल x लिखें और यहाँ x लिखें, x स्क्वायर और x इंटू 2x। तो ये फैक्टर आपके पास एक आ गया x प्लस 2। अब आप यहाँ पर क्या लिखें कि यहाँ 2x आए अगली दो रकम में और यहाँ 4 आए, x इंटू क्या होगी 2x आए, x इंटू 2x, x इंटू 2x और 2 इंटू 2 4, सिंपल। तो इसको आप बना लें x प्लस 2। आप गौर से देखें ए फैक्टर x प्लस 2 है, सेकंड भी x प्लस 2 है, वही चीज़ हमारे आंसर के अंदर है। होपफुली आपको समझ आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।